ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता एवं पौराणिक कथा। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक नहीं थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी के जागरण एवं व्रत के प्रभाव से वह विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय के पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह वे डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए।
उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों में क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसे विचार कर ही रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य एक भी इस एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। कथा के पश्चात मंधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, कृपा करके मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, आमल की एक महान वृक्ष है। इसे हम आंवले का वृक्ष कहते हैं, जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिया आमलकी का वृक्ष था। आमले के वृक्ष को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे को दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष आदि वृक्ष तो कल्प वृक्ष की भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित है, जिन्हें हम सभी जानते हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे दुगना फल और भक्षण करने से अर्थात आंवले के फल को खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्राओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुरुद्र तथा नाफलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्तों के लिए यह परम पूज्य है।
अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब चारों ओर जल ही जल था और नई सृष्टि की रचना होने वाली थी, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी कठोर साधना से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर ब्रह्मा जी अत्यंत भावुक हो गए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मान्यता है कि उन्हीं आंसुओं से आंवले के वृक्ष का जन्म हुआ। इसी कारण आंवले के पेड़ को धरती का पहला वृक्ष माना जाता है। इसे आदि वृक्ष भी कहा जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ आंवले के पेड़ उग आए। इसके औषधीय गुणों के कारण भी इसे अमृत फल कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था कि आंवला उन्हें अत्यंत प्रिय होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से आंवले के पेड़ की पूजा करेगा और उसका फल भगवान को अर्पित करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और जीवन की परेशानियां दूर होंगी। इस तरह आंवल की एकादशी का व्रत आस्था, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखकर और आंवले के पेड़ की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। इति श्री आमल की एकादशी व्रत कथा। आइए अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किसे विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे।
ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। समस्त देवी देवतागण की जय।